हर इंसान के अंदर एक ऐसी ज़िंदगी चल रही होती है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकते। तुम उसके साथ सालों तक रह सकते हो, उसके साथ हंस सकते हो, उसके साथ रो सकते हो, तुम उसकी आदतें जान सकते हो, उसकी पसंद नापसंद भी। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमेशा तुमसे छुपा रहेगा। एक ऐसा हिस्सा जहाँ उसके असली डर रहते हैं, उसके अधूरे सपने, उसका पछतावा, वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही। और शायद इसी एक वजह से हम लोगों को समझने में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि हम उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं देखते। हम सिर्फ उसका वो हिस्सा देखते हैं जो वो हमें देखने देता है। मुझे बहुत समय तक लगता था कि इंसान सिर्फ एक ही ज़िंदगी जीता है, एक वही ज़िंदगी जो हम सब देखते हैं, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी आदतें। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम उस इंसान को समझने लगे हैं। अगर हम उसके साथ काफ़ी वक्त बिता लें तो जैसे उसकी पूरी कहानी हमारे सामने खुल जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, उतना ही मुझे लगा कि शायद हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हम किसी इंसान की ज़िंदगी नहीं देखते, हम सिर्फ उस ज़िंदगी का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दुनिया को दिखाता है। बाकी की कहानी हमेशा उसके अंदर ही चलती रहती है। सोचो, ऑफिस में तुम्हारे साथ रोज़ बैठने वाला एक इंसान, तुम दोनों रोज़ मिलते हो, बात करते हो, साथ चाय पीते हो। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन हो सकता है उसी वक्त वो अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा हो। शायद घर में कोई बीमार हो, शायद कोई रिश्ता टूट रहा हो, शायद वो किसी ऐसी बात का बोझ उठा रहा हो जिसके बारे में उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। और सिर्फ ऑफिस ही क्यों, कभी कभी ये बात हमारे अपने घर में भी सच होती है। हम सालों तक एक ही छत के नीचे रहते हैं, रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की आदतें तक याद हो जाती है। फिर भी कभी एक दिन अचानक कोई ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर बस एक ही ख्याल आता है, मुझे तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं था। शायद इसीलिए लोग हमें अचानक बदले हुए लगते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, लेकिन क्या पता वो हमेशा से ऐसा ही हो। वो बदला नहीं, बस पहली बार हमें उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिख गया जो अब तक हमसे छुपा हुआ था। और जब मैंने इस बात को समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद इंसान को समझना इतना मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हर इंसान की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कभी दिखाई ही नहीं देता। कभी सोचा है हम इतनी जल्दी लोगों के बारे में ओपिनियन बना कैसे लेते हैं? कोई 2 बार अच्छा बिहेव कर दे तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है। कोई एक बार गुस्से में बात कर दे तो हम सोच लेते हैं इसका नेचर ही ऐसा है। सिर्फ कुछ मोमेंट्स देखकर हम पूरी पर्सनालिटी के डिसीजन सुना देते हैं। और अजीब बात यह है कि हमें लगता भी नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कहानी को पूरा देखना चाहता है। अगर कहानी अधूरी हो तो वो खाली जगह खुद भर देता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बाकी हम अपनी इमेजिनेशन से लिख देते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम उस इंसान को समझ गए हैं। लेकिन असली ज़िंदगी कभी इतनी सिंपल नहीं होती। हर इंसान के डिसीजंस के पीछे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती। बचपन के एक्सपीरियंसेस, कुछ पुरानी यादें, कुछ डर, कुछ ऐसे पल जिनके बारे में शायद उसने खुद भी कभी किसी से बात ना की हो। और जब ये सब हमें दिखाई ही नहीं देता तो हम असल में इंसान को नहीं, सिर्फ उसके एक्शंस को जज कर रहे होते हैं। इसीलिए कभी कभी कोई बहुत शांत इंसान अचानक गुस्से में फट पड़ता है। कोई हमेशा हंसने वाला इंसान एक दिन बिल्कुल चुप हो जाता है। और तब हम कहते हैं यार, ये अचानक बदल कैसे गया? लेकिन हो सकता है बदला कुछ भी ना हो, जो चीज़ सालों से उसके अंदर चल रही थी बस पहली बार बाहर आ गई हो। शायद इसीलिए हम लोगों से इतनी बार हर्ट होते हैं, क्योंकि हम उनसे वैसे बिहेव करने की उम्मीद करते हैं जैसे हमने उन्हें अपने दिमाग में इमेजिन किया होता है। लेकिन सामने वाला इंसान हमारी इमेजिनेशन नहीं जी रहा होता, वो अपनी एक अलग ज़िंदगी जी रहा होता है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में हमें बहुत कम पता होता है। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए सेल्फिश कह देते हैं क्योंकि उसने हमारी हेल्प नहीं की, लेकिन हो सकता है उस दिन वो खुद किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो जहाँ उसके पास किसी और के लिए एनर्जी ही ना बची हो। कभी किसी की खामोशी हमें एटीट्यूड लगती है, कभी किसी का गुस्सा हमें उसका नेचर लगता है, और कभी किसी की मुस्कुराहट देखकर हम मान लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन सच तो ये है, हम अक्सर इंसान को नहीं, उस पल को जज करते हैं जिसमें हमने उसे देखा था। और शायद इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से रिश्ते गलत समझ लेते हैं। कभी हम किसी से दूर हो जाते हैं, कभी किसी को गलत समझकर हमेशा के लिए खो देते हैं। और कभी सालों बाद पता चलता है कि जिस इंसान को हम समझ रहे थे वो तो अपनी एक बिल्कुल अलग लड़ाई लड़ रहा था। तब समझ आता है कि लोग हमें धोखा कम देते हैं, हमारी एजम्पशंस हमें ज़्यादा धोखा देती हैं। जब मैंने इस बात को समझना शुरू किया तो धीरे धीरे एक और चीज़ बदलने लगी। पहले अगर कोई अचानक रूड बिहेव करता था
तो मुझे लगता था कि शायद प्रॉब्लम उस इंसान में है। अगर कोई बिना वजह दूर हो जाता था तो मैं उसके बारे में स्टोरीज बना लेता था, और अगर कोई हमेशा हंसता रहता था तो मान लेता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन अब मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए नहीं कि मुझे लोगों की सच्चाई पता चल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे उनकी पूरी कहानी पता ही नहीं है। और शायद ये रियलाइजेशन हमें लोगों को जज करना नहीं छोड़ती, लेकिन जज करने की स्पीड ज़रूर कम कर देती है। शायद इसीलिए कुछ लोग हमें पहले नज़र में जैसे लगते हैं वैसे होते ही नहीं, और कुछ लोग जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाए, वो बस कभी अपनी पूरी कहानी कह ही नहीं पाए। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर इंसान अपने अंदर एक ऐसी दुनिया लेकर चल रहा है जहाँ तुम कभी नहीं जा सकते, और वो भी तुम्हारी एक ऐसी दुनिया कभी नहीं देख पाएगा जहाँ सिर्फ तुम पहुँच सकते हो। शायद इसीलिए इंसान को पूरी तरह समझना कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसकी इस अधूरी कहानी का एहसास रखना शायद वही हमें थोड़ा बेहतर इंसान बना देता है। हर चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही होती है जो हमें कभी पूरी दिखाई नहीं देती, और शायद इसीलिए हम किसी को पूरी तरह नहीं जानते, हम सिर्फ उस हिस्से को जानते हैं जो ज़िंदगी हमें देखने देती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना, और अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर को इसी तरह स्टोरीज के थ्रू समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।